दर्जी बड़ा ईमानदार रहा है, जितना कपड़ा रहा है सबके पैजामा बनाए दे। आजकल दर्जी चोरों बहुत होते हैं, कुछ उनके घर के बिस्तरा देखिए और रजाई बिछौना तो एक कपड़ा के न मिली, तमाम प्यूंदा लाग रहा था। कभी हिमा में से चोराइन, को हुमा में से चोराइन। सबको नहीं कहते, जो करते हैं वही करते हैं। कि कोई किसी के खिलाफ बोले तो उसको समझाने की कोशिश करो, मारो ना, तब बात तुम्हारे दिल में बैठेगी। जैसे कि हदीस पाक में है, एक नौ मुस्लिम सहाबी थे। नौ मुस्लिम तो जानते ही हो, नया नया इस्लाम लाए थे। उनका नाम था जुल्खुवैसरा। इनके पास बैठे बहुत से लोग बैठे थे, दीन की बात सरकार बता रहे थे, सब लोग सुन रहे थे। उसी में जुल्खुवैसरा को पेशाब लगी, तो वो कहा जाने कि मस्जिद का हो थे, नया नया ईमान लाए थे। वो मस्जिद के कोने में घूम के शुरू की थी, पेशाब करने लगे। तो जो लोग थे वो लोग उन पर टूटे, बढ़े, हट हट हट। तो सरकार ने फरमाया हाँ हाँ उसको पेशाब कर लेने दो, कर रहा है तो पेशाब कर लेने दो, सुकून से किया। इसलिए कि अगर भगई हो तो बटन थोड़ो है दबा ली, दबाओ दबाओ विश्व खाड़ जमीन तो चली जाए धारा से। सरकार ने फरमाया हाँ हाँ उसको पेशाब कर लेने दो। हमरे तुमरे मस्जिद में कोई पेशाब कह दे तो का मारत मारा दधमारा तो कहीं डारा जी हम लोग। लेकिन नबी की सीरत देखो, सरकार ने फरमाया हाँ हाँ पेशाब कर लेने दो। जब जुल्खुवैसरा पेशाब से फारिग हो गए तो सरकार ने जुल्खुवैसरा को बुलाया। बुखारी की हदीस में है कि जुल्खुवैसरा को बुलाकर जुल्खुवैसरा के सर पे मेरे नबी ने हाथ रखा प्यार से। फरमाया जुल्खुवैसरा बेशक ये मस्जिद है, इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह, ऐ जुल्खुवैसरा बेशक ये मस्जिद अल्लाह के जिक्र के लिए है, व सलाती और नमाज के लिए है, व तिलावतिल कुरान और कुरान की तिलावत की जगह है। सरकार ने तीन बातें बताई। ऐ जुल्खुवैसरा मस्जिद है, जिक्र इलाही की जगह, नमाज की जगह, तिलावत कुरान की जगह, पेशाब की जगह नहीं है। जो रहमत का हाथ सर पे रख के मेरे नबी ने बातें कही तो जुल्खुवैसरा रो पड़े, रोए और गए पानी लाए और पानी बहाया। दूसरे दिन फिर आए, रो रहे और पानी बहा रहे हैं। तीसरे दिन फिर आए, रो रहे हैं, पानी बहा रहे हैं और रो रो के कहते हैं हाय अफसोस, जो जगह नमाज, तिलावत कुरान, जिक्र इलाही की थी मैंने पेशाब कर दिया। और यही नहीं, रवायतों में आता है कि जब तक जुल्खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे, जब तक अल्लाह ने उन्हें जिंदगी दी, रोजाना आते थे और उस हिस्से को धुला करते थे, रोते रहते थे हाय अफसोस जो इबादत की जगह थी मैंने निजासत कर दिया। ये किस चीज का असर था? मोहब्बत की तालीम का असर था। आज हम मार के डांट के लोगों को अच्छी बात बताते हैं। डांट कर न कहो, मार कर न कहो, प्यार से कहो तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तुम्हारी बात दिलों में असर करेगी। देखो आज हम लोग आए हैं एक उर्स में, कब्रों की जियारत। क्या है, लोग तो कब्र जियारत करने वाले को कब्र पुज्जा कहते हैं, लेकिन हदीस पाक में है, हुजूर फरमाते कुन तो नुहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, ऐ मेरे सहाबा मैं तुमको कब्रों की जियारत से मना करता था। सरकार ने पहले मना किया था। क्यों? लोग बुतों के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, तो सरकार ने फरमाया कब्र के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए हाथ बांधकर, तो लोग यही सोचेंगे कि इस्लाम से पहले भी बुत परस्ती थी, इस्लाम के बाद भी बुत परस्ती यानी खुदा गैर खुदा की इबादत लोग समझेंगे, तो मना कर दिया कि न जाओ। लेकिन जब इस्लाम फैल गया, लोग जान गए कि इस्लाम का सबसे अहम मसला है कि इबादत सिर्फ खुदा ही की होगी, गैर खुदा की इबादत नहीं होगी, सबसे अहम मसला। इसीलिए हजरत मुआज़ इब्न जबल से सरकार ने फरमाया था गवर्नर बनाने के बाद कि ला तशरिक बिल्लाहि शैया,
ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, ऐ मास खुदा के साथ किसी को शरीक न ठहराना। वइन कुतिलता वइन हुर्रिक्ता, अगरचे कत्ल कर दिए जाओ, जला दिए जाओ, कत्ल हो जाना, जल जाना, लेकिन खुदा के साथ किसी को शरीक न ठहराना। तो जब ये मसला जाहिर हो गया तो सरकार ने फरमाया कि कुन्तु नुहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैं तुम लोगों को कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, लाकिन फ़ज़ूरूहा, लेकिन तुम लोग कब्रों की ज़ियारत किया करो। अब कब्रों पे जाया करो। क्यों? फ़ायदा भी सरकार फरमाते हैं। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाओगे तो मौत याद आएगी, इसलिए कब्रों की ज़ियारत भी सवाब बताया गया। लेकिन मना करने वाले उसको आधी ही बात बताते हैं, कहते हैं कुन्तु नुहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, बातें बताई हैं और तर्जमा भी गलत करेंगे कि सरकार ने फरमाया मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता हूँ। भाई मना करता हूँ और मना करता था, दोनों में फ़र्क है कि नहीं फ़र्क है? बोलो। एक दफ़ा हम कह दिए हज़रत हमका बुलाए ने, कह दिए कहाँ चाय पी लो, तो हम कहें हज़रत अल्लामा अब्दुल वहीद साहब ने चाय पिला दिया है, अब इनके महीनन परे रहे हो, चाहे न पिया हो, कहे तुम कह रहा हो एक दफ़ा चाय पिला दिया है, तो क्या होगा कि पिया था, ये नहीं कि पीऊँगा नहीं हमेशा। तो सरकार ने फरमाया था मैं मना करता था, लेकिन अब कब्रों की ज़ियारत किया करो। इसलिए लोगों, आजकल इस्लाम से दूर करने के लिए लोग हदीसों को कतरते हैं, थोड़ी बयान करेंगे, पूरी बात नहीं बयान करेंगे। जैसे एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, बहरेस ज़िला में एक गांव है शंकरपुर चौराहा के पास बेलवा, बयान कर रहा था कि एक हाजी क़यामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में जाएगा। एक अजान देने वाला क़यामत के दिन अजान पढ़वाएगा अल्लाह, वो अजान देने वाला अजान पढ़ेगा तो जितने लोग उसकी अजान की आवाज़ सुनेंगे सब के बारे में अल्लाह उसकी शफाअत को कबूल करेगा और सबको बख्श देगा। तो हमने कहा जब मुअज्जिन शफाअत करा सकता, हाजी शफाअत करा सकता, तो अल्लाह के रसूल क्यों नहीं शफाअत कराएंगे? तो एक साहब मजमा से खड़े हुए कहीं मौलाना साहब कहा शफाअत बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजी यसफो, हम कहा मंजल लजी यसफो, कहीं हाँ, हम कहा मतलब कहीं कोई शफाअत न करे। तो हमने कहा ज़रा आगे पढ़ो। आगे और कहा है? तो कहते हैं हम हाफिज थोड़ो जो तुमका सुने। हमने कहा हाँ, तुमको गुमराह करने के लिए आधी आयत रटाई ही गई है, पूरी आयत बता देते तो तुम गुमराह न होते। कहा पूरी आयत क्या है? हमने कहा अल्लाह फरमाता मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो खुदा के नज़दीक किसी की शफाअत करे, यानी कोई किसी की शफाअत नहीं कर सकता, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से। अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो शफाअत कराएगा, तो अल्लाह जिसको चाहेगा उसको इजाज़त देगा, वो शफाअत कराएगा। अब अल्लाह किसको चाहेगा? तो जो अल्लाह के बंदों में सबसे नेक होगा अल्लाह उसी को तो इजाज़त देगा। बोलो है? लेकिन ये लोग आधी आयत बताते हैं, आधी आयत कतरते हैं। ऐ लोगों, ऐसे बहुत से लोग, एक जगह तकरीर हो रही थी कि नमाज पढ़ो, नमाज का छोड़ने वाला जहन्नमी है। तो एक साहब खड़े हो गए, कहा मौलाना साहब बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है ला तक़रबुस सलाह, ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। तो कुरान में तो लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। और तुम कहा तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। तो हमने कहा भैया थोड़ा और आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है? तो वो कहे इसको हम मौलाना हाफिज थोड़ो। हम कहा हाँ, तुमने अपने मतलब के लिए थोड़ा याद कर लिया, पूरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ। कब? व अंतुम सुकारा, दरा हाले कि तुम नशा में हो। नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। नशेड़िन का देखा तो पी लिहिन तो कहो नालिम मूर्खों से पड़े हैं।
कहूँ ठेलवे में यहाँ मूड खुशेर देते हैं। बकते क्या क्या हैं। कुरान ने फरमाया अगर नशा कर लिया हो तो नमाज के करीब न जाओ। तो अधूरी बात आजकल लोग पेश करते हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना चल गया, मनमानी हदीस लिखेंगे अपनी बात और उसमें लिख देंगे हदीस रसूल। अब आदमी पढ़ेगा तो गुमराह होगा, कहेगा अरे हदीस में ऐसा आया है। बहुत से ऐसे हैं जो अब मोबाइल में भेज देते कि नमाज सिर्फ 2 ही वक्त है। कुरान में आया हकीमिस सलात तरफ़इन नहार, नमाज पढ़ो दिन के 2 किनारों में। दिन के 2 किनारे हैं, उनमें नमाज पढ़ो, सुबह और शाम। ये 5 वक्त कहाँ से आएगा अब बताओ। लेकिन और नहीं देखते, लिखा है हकीमिस सलात लिदुलूकी शम्स। आदि आज मोबाइल अच्छी चीज भी है और गुमराह करने वाली भी चीज है। आज मोबाइल से लोगों का ईमान बहुत खराब हो रहा है। ऐ लोगों, जब मोबाइल पर कोई हदीस सुनो या कोई पैगामे खुदा सुनो तो उसको वैसे न मानो, बल्कि अपने मदरसे के जिम्मेदार आलिम से उसके बारे में पूछ लो, अपने मस्जिद के इमाम से राब्ता करो। आजकल दीन से दूर करने के लिए दुश्मन बहुत फिर रहे हैं। बात अपनी कहेंगे, हवाला रसूलुल्लाह का देंगे। इसलिए आयतों को, हदीसों को कतरने वाले बहुत हैं। जब आयत तो हदीस कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रहेगा। जब दुनिया का सामान कतरो तो सामान की हकीकत चली जाएगी। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी मुहद्दिस गुजरे हैं, अशरफिया में इम्तिहान लेने जाते थे, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमत और नूर की बारिश नाजिल फरमाए। 25 किताबें उन्होंने ऐसी लिखी हैं जिनको आजकल हम लोग पढ़ करके जो तकरीर वकरीर सीखा उन्हीं की किताब से सीखा है। वो लिखते हैं अपनी किताब में, कतरने के ताल्लुक से लिखते हैं हजरत कि एक नवाब साहब थे, ससुराल से दावत आई तो पैजामा पुराना था तो सोचा लाओ नवा पैजामा बनवा लें। तो गए कपड़ा लाए और कपड़ा लाकर दर्जी के पास गए। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। आजकल दर्जी चोरों बहुत होते हैं कुछ, उनके घर के बिस्तरा देखिए और रजाई बिछौना तो एक कपड़ा के न मिली, तमाम प्यूंदा लाग रहा था। कभी हुमा में से चोराइन, कभी हुमा में से चोराइन। सबको नहीं कहते, जो करते हैं वही करते हैं। वो दर्जी बड़ा ईमानदार है, जत्ता पैजामा कपड़ा पे सबके पैजामा बनाए दिए। नवाब साहब पैजामा लेके आए, नहाए वहाए, उसके बाद पैजामा पहने तो पंजा वंजा सब गायब। तो बड़ा अफसोस हुआ कि दर्जी ने पैजामा बहुत लंबा कर दिया। तो लेके गए बीवी से, कहा बीवी तुम्हारे मैके से दावत आई है और दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के सिल्क दो। तो वो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया गुस्साए गए, कह रखो पैजामा, घर के काम करी कि तुम्हारा पैजामा देखी। लेकिन ससुराल की दावत बड़ी अहम होती है। तो लेके गए पतोहिया से, कहे लगे पतोहिया से गए तो पतोहियो गुस्साए गए। 14 सद्दिक पतोहिया कब सुना था, वह गुस्साए गए, हटो बाहर रखो, काम पड़ा है कि तुम्हारा पैजामा देखी। लेकिन ससुराल के तवाजक शौक में यहाँ नवाब साहब पैजामा उठाए न बहन से कहे लगे तो बहनियों गुर्राए गए। बिटिया से कहें बिटिया गुस्साए गए, कह रखो पापा तुमका तो पैजामा ही परी है। बेचारे मजबूर हो गए, खूंटी पर पैजामा टांग दी। शाम हुई, खा पी के सब लोग लेटे, सब लोग सो गए। थोड़ी देर बाद बीवी की आंख खुली तो सोचा हाय मेरे आदमी ने सब कुछ मेरे लिए किया और थोड़ा काम कहा मैंने नहीं किया, मेरे शौहर को कितनी तकलीफ हुई होगी। तो उठी औरतिया और खूंटी से पैजामा उठाई, 4 अंगुल काट के सीके टांग दिए, लेट गए। थोड़ी देर बाद पतोहिया जागी तो बहुत सोचे सहा हमारा अब्बा हमका इतना मानत है, अति इज्जत से शादी के लाए और थोड़ा काम कहना हम नए सुने, हमारे ससुर का कत्ती तकलीफ हुए। वह पतोहिया उठी हो गई, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सीके टांग दिए, सोए गए। कुछ रात बढ़े, बिटियावा की आँख खुली तो बिटियावा सोचिस कि हाँ हमारा अब्बा हमका इतना मानत जानत है और थोड़ा काम कहना है हम नए सुना, हमारे अब्बा का कितना ठेस लगा हुई। वह बिटियावा उठी
और खूंटे से पैजामा उठाई सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। सुबह से होए से पहले पहले बिटियावा आँख खुल के बिटियावा के बहनियों सोची साहे हमारे भाईजान हम कत्ता माना जाना था और थोड़ा काम कहना हम नहीं सुना हमारे भाईजान का कतना दुख हुआ हो। बहनियों उठियो खूंटे से पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। सुबह जब हुई तब नवाब साहब की बीवी ने कहा जाओ पैजामा पहन लो, सी दिया है। नवाब साहब बेचारे फिर खुशी का ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाइन और गए पैजामा उठाइन। जब पहनिन तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तो इमाम साहब अपन खुपड़ी पीटे लाए कहीं हाय अल्लाह यूँ का हो गया। पैजामा कतरा गया तो उसकी हकीकत चली गई। बोलो, और आयतें कतरी जाएंगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। इसलिए लोगों ये बड़ा पुरफतन दौर है, इसलिए इस ज़माने में आपको होशियारी की बहुत ज़रूरत है। गुमराह करने वाले जगह जगह घूम रहे हैं, उनकी बातों में ना आना। अपने महल्ले के इमाम को अपने लिए रहबर समझना, अपने मदरसे के मुदर्रिस को अपने लिए रहनुमा समझना। वो तुमको अच्छी बात बताएंगे और हर आने वाली बात खुदा जाने बहरूपिया ने कहा कि अल्लाह वाले ने कहा। इसलिए इस दौर में ज़रूरत है कि अल्लाह वालों से करीब हो। बुज़ुर्गों की कब्रों पे आना जाना रखो, इसलिए कि उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमको तुमको आखिरत की याद आती रहेगी। और ये वो हैं जो दूर रहकर भी हमारी तुम्हारी मदद करते हैं। बस ज़्यादा वक्त नहीं है। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, बोलो, दिल्ली में है। जब गरीब नवाज ने दिल्ली भेजा था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, तो उस वक्त वहाँ के बादशाह थे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। देखा हजरत को जिंदा वली तो मुरीद हो गए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, और बड़ी अकीदत करते थे। पूरी दिल्ली में जब शोहरत हुई कि बादशाह वक्त ने सर टेक दिया, तो सब लोग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को इज्जत से देखने लगे। लोगों को रहा नहीं गया। हासिदीन हर ज़माने में रहे हैं अल्लाह वालों के। लोगों ने सोचा अरे तो कुतुबुद्दीन की बड़ी मकबूलियत होती जा रही है, बादशाह भी मान लिया, अब क्या होगा। कहने का मकसद ये है कि ये बुजुर्गाने दीन ऐसे वक्त में हमारा सहारा बनते हैं जब दुनिया साथ छोड़ देती है। इसलिए अल्लाह वालों से लो लगाओ। खुश नसीब है वो लोग जो इस दरगाह से मुताल्लिक हैं या किसी अल्लाह वाले की दरगाह से मुताल्लिक हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों का फैज़ हम सबको अता फ़रमाए और साहिब सज्जादा की उम्र में अल्लाह बरकतें अता फ़रमाए कि ये प्रोग्राम हमेशा होता रहे और हम लोग इनके ज़ेरे साया रह करके इस दरगाह से फैज़ उठाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।